थोड़ा जोश से तो बोलो। अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत काल। इसको बताओ मतलब। अरे आज़ादी को 75 साल हो गए ना, तो सबके प्रधानमंत्री ने कहा है हर कोई अपने डीपी में तिरंगा लगाएंगे और सबके घर में तिरंगा होना चाहिए। अगर लोगों के अंदर ठहराव आ गया, टाइम हो गया, तो लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। एक राजा था, वो तुमने सुना ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, कि राजा को हर बार नया तमाशा करना पड़ता है। अगर सेम तमाशा करने वाला रिपीट करेगा तो पब्लिक बोर हो जाएगी। एक बंदा है, उसकी देवताओं से रोज़ बातचीत होती है, देवता उसके पास आते हैं और कपड़े सिलवाने आते हैं। लोग भी बड़े उत्साहित कि हमारे राजा तो देवता के कपड़े पहनेंगे, देवताओं जैसे दिखेंगे। बदले में कुछ लोग महंगी चीज़ें खरीदने में खुश हो रहे हैं कि भी कोई नहीं, हमारा राजा तो देवता के कपड़े पहनेगा। वो आया बंदा, रथ के ऊपर बड़ा सा संदूक, हीरे जवाहरात से सजा हुआ संदूक आ रहा है जी। इसमें क्या है जी? राजा के कपड़े हैं, देवताओं वाले कपड़े, देवता के कपड़े जो राजा पहनेगा। रथ मंगवाया गया, रथ सजाया गया, राजा रथ के ऊपर ऐसे करे, बिल्कुल देवताओं के समान खड़े हो। राजा ऐसे चौड़े होकर रथ के ऊपर खड़ा है कि मैंने देवताओं के कपड़े पहने हैं। उस राजा को पूरे राज्य में घुमाया गया। तो तमाशबीन राजाओं का ना एंड में ये हाल होता है। अभी आज से कुछ महीनों पहले अगर आपने कश्मीर फाइल मूवी नहीं देखी तो आप गद्दार हो। हाँ। आज अगर आपने लाल सिंह चड्ढा का विरोध नहीं किया तो आप गद्दार हो। आज अगर आपने अपने घर में तिरंगा नहीं फहराया तो आप गद्दार हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये क्यों नहीं कहा गया कि भी लोग अपनी देशभक्ति या अपना एक उत्साह दिखाने के लिए अपने घर में झंडा बनाओ, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ। नहीं, पहले हर घर में झंडा फहरा नहीं सकते थे आप। अच्छा। ये नवीन जिंदल है ना, जिंदल इंडस्ट्री का जो मालिक, जो कांग्रेस का एक नेता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। कई लोग तो ऐसे, तुम उनके घर चले जाओ तो वो आपको खाते खाते बता देंगे समोसा कितने का खाए। सही बात है। तो आज दोस्तों हम खाना खा रहे हैं। आज खाने में एक अजीब एक्सपेरिमेंट है कि आज हम एक ही पत्ते पर खाना खाएंगे चारों। ये रहा, पहले उठाओ वहाँ से, ये रहा हमारा एक ही पत्ता और हम इसी पत्ते पर चारों खाना खाएंगे। पहल बैठी है मेरे राइट साइड में, शोना बैठी है लेफ्ट साइड में और ये सामने और मैं यहाँ। ठीक है, जैसे डाइनिंग टेबल पे नहीं होता है घर में कि डाइनिंग टेबल पे सब साथ में बैठ के खाते हैं, ये हमारा, हाँ ये हमारा नेचुरल डाइनिंग टेबल है। और आज सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है। कौन सी बनी है वो देखो। ये कुल्था की दाल है जो ये पी नहीं रही है, ख़त्म कर। नहीं, मैं तो चावल के साथ खाऊंगी। अच्छा, चावल के साथ खाएगी। इसको भी ये पसंद है कुल्था की दाल। और हम लोगों ने रात को डिनर में यही, मतलब थोड़ी सी हल्की हल्की आँच में उबाल लेते हैं, उसमें नींबू निचोड़ते हैं। और टॉनी गो। वो भी आ गया, लो। टोनियो भी यहाँ कैसे बैठ गया था? हाथ धो लिए? हाँ। ये इतने से चावल खाऊंगा? अरे दे देना, वो तो रोने की वजह से रुकी। बहुत कुछ ये डाल। तेरे बड़ी कुल्फी दाल। मैं पहले ये डाल लूँगी ना और फिर डाल दूँ। हरा धनिया क्यों नहीं डालते? वो डालिए। खा लूँ। ये दाल में नींबू डाल के खाया ना तो थोड़ा सा स्प्राउट्स टाइप का लग रहा था। अचार खत्म हो गया? थोड़ा सा मसाला बना। ठीक है, तो नहीं खाऊंगी। रहने दे। बीज अच्छा लगता है। हैं? इसके बीज हाँ, वो अच्छे लगते हैं मुंह में जब कट कटा। अच्छा। थोड़ा जोश से तो बोलो। अमृत महोत्सव चल रहा है। मतलब क्या था? अमृत काल। उसको बताओ मतलब। अरे
आज़ादी को 75 साल हो गए ना, तो सबके प्रधानमंत्री ने कहा है हर कोई अपने डीपी में तिरंगा लगाएंगे और सबके घर में तिरंगा होना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप पे मैंने देखा 500 के करीब लोग हैं, उसमें मैंने गिने 21 लोगों ने तिरंगा लगाया है। मैं फोन से वो बच्चे आते ना, हम लोग रास्ते में कितने तिरंगे हमने गिने नहीं, और आते हुए हमने गिने ना तो 7-8 लोगों ने लगाए थे, और उसके अलावा कितने गिने भी नहीं थे। अब तो ये समझ लो कि जिन लोगों ने नहीं लगाया वो सब देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। इनकी भी वो तो भी रैली है देखना ना, है क्या हो रहा है। हाँ, आज हमारी रैली है। उसी अमृत महोत्सव की रैली होगी इनकी भी। आज और हाँ, तो कोई नहीं जाने की जरूरत, ये सब तमाशे चल रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर हम इन चीज़ों से कोई देशभक्ति नहीं तय होती है। अब जितने भी क्रिमिनल है सब झंडे लहरा के उसकी फ़ोटो शेयर करके अपना देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लेंगे, अब बाद में जो मर्जी करो। किसी भी चीज़ को जज करने का 2 तरीके होते हैं, एक तो कि आपकी विचारधारा कैसी है, और दूसरा आप दिखाते क्या हो। ये दिखावा चल रहा है। अब आप कैसे हो सकता है कुछ सच्चे देशभक्त है वो भी तिरंगा लहरा रहे हैं, हो सकता है कुछ सच्चे देशभक्त है जो तिरंगा नहीं लहरा रहे, वो कहते हैं हमें दिखावे में नहीं पसंद है। वो वाली सब्जी बना। इसी के ऊपर जब राजा क्या होता है, वो कहानी सुनाई थी ना तमाशे वाली, याद है ना वो, एक जब क्या होता है आलू वाला पब्लिक मूर्ख होती है तो धूर्त राज करते हैं। कितने दिन से ये ड्रामा चल रहा है, कभी कोई स्कूल वाला रैली निकालता है, कभी कोई स्कूल वाला रैली निकालता है। अरे क्या होता है ना, अगर लोगों के अंदर ठहराव आ गया, टाइम हो गया, तो लोग फिर क्वेश्चन करेंगे कि भाई साहब ये चीज़ ऐसी क्यों, वो चीज़ वैसी क्यों। बिजी तो रखते हैं। सरकारें जो है लोगों को व्यस्त रखती हैं कि मूलभूत जो मौलिक अधिकार के सवाल है वो ना खड़े हो पाए। मौलिक अधिकार के सवाल क्या है? ताज़ी हवा, शुद्ध पानी, नौकरी, रोजगार, खाना, अच्छा खाना, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें जब सरकार को लगता है कि यार जवाब देना मुश्किल पड़ेगा, तो फिर वो कि ये सब चीज़ें करती हैं। इसको बोलते तमाशा करना। एक राजा था, वो तुमने सुना ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। ऐसे ही एक राजा के राज्य में उसको ये था कि यार लोग सवाल पूछेंगे, वो राजा तमाशा करता था, पब्लिक मज़े लेती थी। राजा तमाशा करता था, पब्लिक मज़े लेती थी, पब्लिक भी खुश, राजा भी खुश। इसमें बुराई तो कोई है नहीं, वही चल रहा है। पर मूलभूत चीज़ें अंदर अंदर गड़बड़ हो रही हैं, वो बाद में मालूम पड़ेगा। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ, तो हुआ क्या, वो राजा तमाशा करता था, पब्लिक को मज़ा आता था। अब राजा भी खुश, तो उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसको बोलते तमाशबीन राजा। पर इसमें एक नुकसान होता है कि राजा को हर बार नया तमाशा करना पड़ता है। अगर सेम तमाशा करने वाला रिपीट करेगा तो पब्लिक बोर हो जाएगी, तो हर बार कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। तो ढूंढते हैं कि क्या नया करें। ऐसे ही राजा को किसी ने बोला, ऐसे राजाओं के ना चापलूस बहुत होते हैं, और ये पहले के ज़माने में जो अच्छे राजा होते थे ना, वो भेष बदल के पब्लिक के बीच में जाते थे, ये पता करने की पब्लिक को क्या दिक्कत है। ऐसे ही आम आदमी बन के चाय की दुकान वगैरह पे बैठ गए, बात कर ली, ताकि पता करके आए। तो राजा को किसी ने कहा कि आप तो बहुत महान हो, एक बंदा है, उसकी देवताओं से रोज़ बातचीत होती है, देवता उसके पास आते हैं और कपड़े सिलवाने आते हैं। उसने कहा वो ना देवताओं के कपड़े सीता है। राजा ने कहा उसको बुलवाओ। उसको कहा कि भी मुझे भी देवताओं से मिलवाओ, मुझे भी देवताओं से मिलना है, देवताओं जैसा बनना है। उन्होंने कहा जी देवताओं से जो मिलना है मिलवा तो दूंगा, मैं किसी भी देवता से मिलवा दूंगा, पर देवता से मिलने के लिए आपको देवता जैसा दिखना तो चाहिए, देवता जैसा बनना तो पड़ेगा। राजा ने कहा क्या मुझ में क्या कमी है? उसने कहा नहीं, देवताओं से मिलना है ना, आप तो अभी जनता के राजा हो, देवताओं जैसा दिखना पड़ेगा, उसके लिए देवता जैसे कपड़े होने चाहिए। उसने कहा देवताओं के कपड़े वो कौन से होते हैं? कह रहा मैं बनवा के दे सकता हूँ।
पर आप बनवा नहीं पाओगे, बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास। राजा ने अपने वित्त मंत्री को बोला, खजांची को, कि जितना पैसा मांगे इसको दे दो, बस मुझे बढ़िया वाले देवता के कपड़े चाहिए। उसने कहा ठीक है। उसने कहा टाइम लगेगा। कह रहा कोई बात नहीं, टाइम भी लगे पैसा भी लगे, मैं दूंगा। अब वो बंदा 2-4 महीने में कभी भी आए, जितने पैसे चाहिए, बहुत मोटी रकम, वित्त मंत्री को बोल के ले जाए। क्यों? क्योंकि राजा के देवताओं वाले कपड़े बन रहे हैं। अब खजाना खाली होने लगा, वो हर 1-2 महीने में आए, पैसे ले जाए कि अभी तो कपड़े बन रहे हैं, अभी कढ़ाई हो रही है, अभी जेब बन रही है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत का काम है। पूरे राज्य में महंगाई बढ़ गई, वो खजाना खाली हो रहा है, तो लोगों से टैक्स चार्ज किया गया हर सामान पे कि राजा जी के लिए देवता के कपड़े बन रहे हैं। उसके बाद राजा जी देवता से मिलेंगे, लोग भी बड़े उत्साहित कि हमारे राजा तो देवता के कपड़े पहनेंगे, देवताओं जैसे दिखेंगे। बदले में कुछ लोग महंगी चीज़ें खरीदने में खुश हो रहे हैं कि भी कोई नहीं, हमारा राजा तो देवता के कपड़े पहनेगा। चल रहा तमाशा। धीरे धीरे खजाना खाली होने लगा, पब्लिक भी महंगाई की मार से, शुरू में तो जोश था कि हमारा राजा देवता के कपड़े पहनेगा। फिर धीरे धीरे जब पोल खुलनी शुरू हुई, मतलब धीरे धीरे परेशानियाँ बढ़ी, तो फिर पब्लिक भी कह रही यार कब आएंगे भाई देवता के। राजा तक ये बात पहुंची, राजा ने कहा उसको बुलवाओ, कहना भाई इतने दिन हो गए तो इतना हमारा पूरा खजाना तूने खाली कर दिया, तेरे देवता के कपड़े कहाँ हैं? कह रहे जी बन रहे। कह रहे थे बहुत देर हो गई है, नहीं तो अब फिर मैं अपनी पे आऊँगा, फिर तेरे को सज़ा मिलेगी। उसने, राजा ने कहा एक डेट बता भाई, तू हर बार आ जाता है और बन रहे हैं। कह रहा जी अगले महीने की 10 तारीख को मैं देवताओं के कपड़े लेके आऊँगा। अच्छा। पक्का। पूरे राज्य में खबर फैल गई 10 तारीख को अगले महीने की देवता के कपड़े आएंगे हमारे राजा के लिए। पूरे राज्य में सजावट हो रही है, खबर फैल गई, उत्सव वाला माहौल। 10 तारीख आ रही है, देवताओं के कपड़े आने, पूरे राज्य को सजाया गया। लोग भी बड़ी उत्साहित होकर के सड़कों के किनारे ना वो ग्रिल लगा दी गई, सब लोग अपनी छतों पे खड़े हैं, देवताओं के कपड़े। वो आया बंदा, रथ के ऊपर बड़ा सा संदूक, हीरे जवाहरात से सजा हुआ संदूक आ रहा है जी। इसमें क्या है जी? राजा के कपड़े हैं, देवताओं वाले कपड़े, देवता के कपड़े जो राजा पहनेगा। पूरे शहर में वो घूमते हुए वो संदूक को लेके वो राजमहल में पहुंचा। वहाँ पर राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में सब लोग बैठे हुए जी, देवताओं के कपड़े। 10-15 लोग वो संदूक को उठा करके लाए, राजा के सामने रखा। अब सब लोग बड़े उत्साहित। राजा ने कहा भाई अब रहा नहीं जा रहा, फटाफट खोल, देवता के कपड़े पहनने हैं, देखने हैं कैसे हैं, सबको दिखाओ। इतना लंबा पूरा खजाना खाली हो गया, महंगाई बढ़ गई। उसने कहा देखो जी देवता के कपड़े बड़े शुद्ध और पवित्र कपड़े हैं, पूरे हवन वगैरह सब तुमने करवा लिया? उसने कहा हाँ करवा। कह रहा पर देखो जी ये देवता के पवित्र कपड़े हैं, शुद्ध और सभ्य व्यक्ति को ही दिखेंगे। जो व्यक्ति ने कभी भी किसी के बुरा ना किया हो, जिसने कभी भी अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के बारे में गलत विचार ना लाता हो, किसी से ईर्ष्या ना करता हो, उसको ये दिखेंगे। जो हमेशा अपने बगल वाले का, दूसरे का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का बुरा चाहता है, ईर्ष्या करता है, उनकी बर्बादी चाहता है, उसको ये कपड़े नहीं दिखेंगे। या जो भी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहता है, राजा को पसंद नहीं करता है, या जो राजा को मतलब राजा से नफरत करता है और राज्य से गद्दारी करता है, उसको भी नहीं दिखेंगे ये। ठीक है जी। उसे संदूक खोला, संदूक में से ऐसे हाथ से निकाला, देखो जी कोट, कितना शानदार देवताओं का कोट। सारे राज दरबार में जितने भी 400-500 मंत्री बैठे थे, नेता बैठे थे, जो भी उस थे, बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखो कितना आलीशान भव्य देवताओं का ये कोट है। ओहो, सब लोग अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तो ये भी तो बहुत ज़्यादा बेकार है। बेकार कैसे? देवताओं के कोट है, वो क्यों बोलेंगे? देवता के कपड़ों को कैसे कह देंगे खराब है? ये तो देवता की बुराई हो गई ना। फिर उसने राजा को दिखाया, राजा ने कहा हाँ कोट तो अच्छा, और दिखाओ। फिर उसने अंदर से पैंट निकाली, जो पतलून होती है या जो भी धोती लुंगी जो भी होगी, देखो, अरे वाह वाह अति सुंदर। फिर वो हैट निकाली, देखो कितना शानदार। कुछ नहीं था हाथ में, ऐसे निकाला उसने, ये ताज है देवताओं का।
कोट निकाला, ओवरकोट जो पूरा लंबा था होता है जो शाहजहाँ पहनते हैं, तो कमीज निकाली, पजामा निकाला, देखो जी कितना सुंदर, वो और अति सुंदर। अब कहा गया कि राजा जी अब आप इसको पहनो। राजा ने कहा ठीक है। उसने कहा पर पहले ये कपड़े तो उतारो, देवताओं के कपड़े, नहा के आओ, स्नान करके पवित्र गंगा जल से शुद्ध होके आओ। राजा गया, नहा धो करके आया और उसको बोला अब ये कपड़े पहनो। अब राजा कैसे कहे कि कपड़े तो है ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये कि राजा के मन में खोट है और पब्लिक है। अब राजा ने वो कोट पहन लिया, पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, जो पजामा शर्ट कोट पहन लिया, सिर पे ताज रख लिया कि ओ राजा जी आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, आप तो बिल्कुल देवता समान लग रहे हो, अब आपकी देवताओं से मुलाकात होगी। अब राजा को लाया गया राज दरबार में, वो नंगा राजा आ रहा है राज दरबार में, लोग कह रहे लोग हक्के बक्के, पर कोई वाह वाह अति सुंदर, वाह मजा आ गया, अरे दर्शन हो गए साक्षात देवता जी के। अब कोई ये कैसे कहे कि भाई मुझे तो दिख ही नहीं रहा, ये बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि जो ये कहे वो कहे यार बगल वाले को दिख रहा है, मेरे बगल वालों को दिख रहा है, इसका मतलब मेरे मन में खोट है, मैं राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हूँ। हाँ। मैं अपने लोगों आसपास के लोगों से जलता हूँ। तो फिर उसने कहा जी देखो आपकी जनता इतने टाइम से इंतजार कर रही है, अब इसका एक जुलूस निकाला जाएगा, आप पूरी जनता को, पूरे राज्य को दिखाओगे। रथ मंगवाया गया, रथ सजाया गया, राजा रथ के ऊपर ऐसे करे बिल्कुल देवताओं के समान खड़े, राजा ऐसे चौड़े होकर रथ के ऊपर खड़ा है कि मैंने देवताओं के कपड़े पहने हैं। उस राजा को पूरे राज्य में घुमाया गया, औरतें बच्चे बूढ़े सब छतों पे चढ़े हुए हैं, रोड के किनारे खड़े हैं, फूल मालाएं, ये बहुत भव्य, एक दूसरे से लोग बात कर रहे हैं, देखो कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, देवता समान, अरे क्या नूर टपक रहा है राजा के चेहरे से। अब वो कोई कैसे कहे कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो जो ये बोले मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि वो राज्य से गद्दारी कर रहा है, उसको राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, राजा से नफरत करता है, और वो अपने भी उसके मन में इतनी खोट है कि वो अपने रिश्तेदारों लोगों से जलता है। तो हर कोई एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को ये कह रहा है कि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, दूसरा कह रहा है अच्छा इसको दिख रहा है, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा है, मैं ही मन में खराब हूँ। सब एक दूसरे को कह रहे हैं कितना ही सुंदर है, देखो देखो वो नीले रंग का जो हैट है वो कितना अच्छा लग रहा है, वो ताज, वो नीले नग तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और राजा नंगा ऐसे पूरे राज्य में रथ पे खड़े होकर घूम रहा। तो तमाशबीन राजाओं का ना एंड में ये हाल होता है। ये मैंने स्टोरी सुनी थी YouTube पे, याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले सुनी थी। तुम्हें एक बार पहले भी तो सुनाई थी ना। तो तमाशबीन राजाओं के साथ ये हो जाता है, जो चापलूसों की सुनते हैं, मुखबिरों की सुनते हैं। अब अमृत महोत्सव चल रहा है जी। अब ऐसा हो गया कि अभी आज से कुछ महीनों पहले अगर आपने कश्मीर फाइल मूवी नहीं देखी तो आप गद्दार हो। हाँ। आज अगर आपने लाल सिंह चड्ढा का विरोध नहीं किया तो आप गद्दार हो। आज अगर आपने अपने घर में तिरंगा नहीं फहराया तो आप गद्दार हो। अंकल दुकान तक गए तो हर घर में तिरंगा लगा हुआ था। अरे कितने ये वीडियो आए तो हैं कि वो राशन वाले कह रहे हैं कि 20 रुपये का ये खरीदो तब मुफ्त में राशन देंगे। वो अपना झंडा बेच के और 5-5 रुपए कमा रहे हैं, उस पर लगे हुए दिखा रहे देश की। नहीं, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा ना, नहीं तो किसको दिलचस्पी झंडा बेचना? झंडा बेचना या खरीदना वो आपकी अपनी दिलचस्पी है ना। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये क्यों नहीं कहा गया कि भी लोग अपनी देशभक्ति या अपना एक उत्साह दिखाने के लिए अपने घर में झंडा बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ। नहीं, कार्यालयों में बिक रहे हैं और बाद में यही झंडे ना परसों देखियो पैरों में पड़े होंगे, गिरे पड़े होंगे। पहले हर घर में झंडा फहरा नहीं सकते थे आप। अच्छा। ये नवीन जिंदल है ना, जिंदल इंडस्ट्री का जो मालिक, जो कांग्रेस का एक नेता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि भाई देश हमारा है और देश का नागरिक झंडा कैसे नहीं फहरा सकता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो झाँक रहा ना, साइकिल के ऊपर चढ़ के अंदर झाँकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ प्रोटोकॉल है, उसके बाद में हर व्यक्ति अपने घर में झंडा फहरा सकता है। जबकि इससे पहले झंडा जो फहराना होता था वो सिर्फ स्कूल या संस्थाओं में ही हो सकता था, लगाना नहीं, फहराना। हमारे स्कूल में क्या हुआ, 3 फ्लोर है ना, तो ऊपर वाले फ्लोर में ऑरेंज लाइटिंग लगाई है, बीच में वाइट कलर की और नीचे येलो नहीं, ग्रीन। नहीं
नहीं ग्रीन, नीचे ग्रीन है। नहीं बीच में ब्लू क्यों नहीं लगाया? ओहो, तिरंगे का कलर क्या होता है? तो ब्लू भी तो होता है इसमें भी। हाँ पर वो ब्लू नहीं लगाते ना, वो मतलब उससे वो एक सिंबल हो गया ना, कलर कॉम्बिनेशन से भी तो आप समझ सकते हो ना। वो झंडा थोड़ी है, झंडे जैसा दिखा रहे हैं। ब्लू कलर की तो वो अशोक चक्र की लाइनें होती है। एक तो ये हमेशा बोलते हैं, अभी जो हमारे स्कूल के मैनेजर उन्होंने कोई ड्रोन शूटिंग करवाई थी तो बताया कि 7,000 रुपये हम स्कूल वालों ने दिए है ड्रोन शूटिंग कराने के लिए, 27,000 रुपये का ड्रोन है। अभी ये जो लाइटिंग की है तो उसमें भी बता रहे हैं बहुत पैसा हमने खर्च किया है ये लाइटिंग करने के हाँ तो लिए। बेटा हमारे लिए ऐसे बोल, अब वो ये ना कि वो बताते हैं तो वो कि भी हम आएंगे पूरी फिर। दुनिया ही दिखावे पे चल रही है। कई लोग तो ऐसे, तुम उनके घर चले जाओ तो वो आपको खाते खाते बता देंगे समोसा कितने का खाए। सही बात है। ये वाले चावल ले लोगे? और मालूम क्या, जैसे तुम किसी के घर गए उसने मिठाई रखी या समोसे रखे, सभी नहीं पर अगर मान लो किसी की का है कि भी बताना है ये मैंने बहुत पैसा खर्च किया, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये जो आप गुलाब जामुन खा रहे हो अभी पिछले 6 महीने पहले लेके आया है ये, तो तब लाया था 120 रुपये किलो, अब देखो 200 रुपये किलो हो गए। उसने बता दिया कि 200 रुपये किलो के गुलाब जामुन खा रहे हो तुम। पूरी दुनिया इसी में चल रही है जी।